हेलो फ्रेंड्स, आरके शिक्षक जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा है, जहां पर आपने मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स दैट अपवर्थ, इसको हम लोगों ने लिखा था अपवर्थ, इसको इतने पूरे को मिलाकर सम अपवर्थ और इतने टोटल को मिलाकर लघुत्तम समापवर्थ लिखा हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टर, आपका मतलब गुणनखंड, इसका हिंदी एक और मतलब होता है अपवर्त का, वो भी मैंने बताया हुआ था, अपवर्त या गुणज। यहाँ पर लिखा हुआ था फैक्टर या अपवर्तक निकालना सीखा था, या फिर गुणनखंड। कहने का मतलब है हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया हो था, और एलसीएम एचसीएफ में आपके को फाइंड करने के कितने हमारे पास रूल होते हैं। सो 2 रूल्स थे, फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड, तो वो हम लोगों ने सीखा था। लास्ट में मैंने वीडियो में ये बोला था कि आपका एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड में 2 मेथड्स हैं। यहाँ पर हमने दोनों मेथड को डिस्कस कर लिया था, बट यहाँ पर एक डिस्कस नहीं किया था। हमने कहा था कि वो एक जो इसका दूसरा डिवीजन मेथड पर भाग विधि पर आधारित था, उसको हम लोग कहे थे ये बेस्ड इस पर डिपेंड था एचसीएफ पर, इसीलिए दूसरा मेथड हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ था। सो आइए आज उस वाले मेथड का डिस्कस करते हैं, फैक्टर में ही दूसरा। तो फैक्टर में ही दूसरा मेथड होता है, या फिर एक ऐसा एज अ फॉर्मूला, आप इसको ज्यादातर पढ़े होंगे क्या, अगर माना हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं, दो संख्या दी गई हो, अगर माना संख्या हमारे पास x और y दी गई हो, और इनका लासा और मासा LCM और SCF दिया गया हो, तो यहां से जो हमारे पास फॉर्मूला बनकर आएगा वो क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणे मासा। तो देखिए, भाग विधि में जब आप यहां से लासा निकालने के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, लासा बराबर लॉसा, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए, इसको इसके पक्षांतर करेंगे, इधर मल्टीपल में है तो इधर कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, क्या हो जाएगा, मासा। तो कहने का मतलब जो हमारे पास यहाँ पर लासा निकालने के लिए एक नई विधि है, इसके लिए हमें मान लीजिए नंबर्स दिया है, उनका हमें मासा फाइंड करना पड़ेगा, है ना, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ निकालने के बाद ही हम लोग एलसीएम फाइंड कर पाएंगे। तो ये तो ऐसे ही जनरली इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है। 2 आपके नंबर दे दिए गए हों, जैसे नंबर हमारे पास x और y है, x इंटू वाई बाई HCF इक्वल टू LCM, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में हो गया। तो ये हमारे पास मेथड था, आइए इस पर डिस्कस कर लें, इस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लें, फिर हम लोग चलते हैं LCM HCF पर और अपना क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया हुआ है, नहीं किया था शायद, अगर आपके जो नंबर्स दिए गए हों वो फ्रैक्शन में हो तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग उसको देख लें। जैसे अगर हमारे पास दिए गए नंबर फ्रैक्शन में हो, मतलब a/b, c/d, e/f, कुछ इस तरह से फ्रैक्शन में नंबर दिए गए हैं, इनका अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम मीन्स लॉसा अगर निकालना है, तो क्या होता है, ये भिन्न के क्या है, अंश हैं, ठीक है। तो दिए गए भिन्नों का लॉसा मीन्स एलसीएम इक्वल टू भिन्नों के अंशों का अगर लासा कहेगा, ऊपर आपको लॉसा रखना है, लॉसा बटे भिन्नों के हरों का
100 ये आपके पास हो जाएगा। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ इसमें देखें तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन क्या दिया है, A/B C/D E/F। अगर आपका A/B C/D व E/F का LCM फाइंड करना हो, क्या हो जाएगा, A,C,E का LCM अपॉन B, ये आपके हर दिए गए हैं, B D और F, B, D, F का HCF, ये आपके पास ऐसा फॉर्मूला जैसा बन जाएगा। अब इन्हीं भिन्नों का मान लीजिए आपको HCF फाइंड करना हो तो A/B C/D व E/F का अगर हमें HCF फाइंड करना हो मीन्स मास, तो कुछ नहीं पलट जाएगा, यही आपका कहने का मतलब है भिन्नों के अंशों का मास बटे भिन्नों के हरों का लॉस। बात समझ रहे होंगे। देखिए अब क्या करना है, अगर आप इनमें से यही निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे, B नहीं है, ACE का HCF अपॉन BDF का LCM। अगर आपको A/B C/D व E/F का HCF फाइंड करना है तो आप इसे एज अ फॉर्मूला लिख कर रख लीजिए। ध्यान से देखिए क्या करना है, जब आपको फ्रैक्शन में दिए गए होंगे नंबर, तो दिए गए भिन्नों के अंशों का अगर LCM निकालना है, अंश में आप LCM निकालेंगे, हर में उसका उल्टा मीन्स HCF निकाल देंगे। दिए गए अंश में जो अंक दिए गए हैं इनका आप क्या निकालेंगे, LCM, और हर में जो अंक दिए गए हैं उनका HCF निकालेंगे। अगर LCM देता है तो आपको LCM ऊपर रखना है। याद रखें, अंश का काम अंश के लिए करना है, हर का काम हर के लिए करना है। बट अगर यहाँ पर आपको LCM निकालना है, LCM फाइंड करना है, आप अंश में ऊपर LCM रखेंगे, और अगर आपको HCF फाइंड करना है अंश में आप दिए गए अंशों के नंबरों को का क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। जब आपको LCM फाइंड करने के लिए रहता है तो LCM आपको न्यूमरेटर में करना है, और जब HCF फाइंड करने के लिए कहे तो HCF आपको न्यूमरेटर में रखना है। कहने का मतलब है दिए गए भिन्नों के अंशों का अगर LCM निकालने के लिए बोले तो LCM ऊपर, और हरों का फिर आपके पास HCF नीचे हो जाएगा। और अगर दिए गए भिन्नों का HCF निकालने के लिए कहे तो भिन्नों के अंशों का HCF ऊपर कर देंगे और हर का LCM नीचे कर देंगे। होप सो बात समझ गए होंगे। इन पर बेस्ड आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का आपको क्या निकालना है, मौसा मीन्स HCF। तो हमने फॉर्मूले में देखा था जब आपको HCF निकालना हो तो जो भी आपके पास अंश दिए गए हैं, यहाँ पर देखें अगर अंश क्या क्या है आपके पास, जैसे 1/2 में अंश आपका क्या हो गया 1, फिर यहाँ पर 3/4 में आपका अंश क्या हो गया 3, 5/6 में अंश आपका 5, 7/8 में अंश आपका 7, और 9/10 में अंश आपका क्या हो गया 9 का क्या निकालेंगे। अगर मासा मीन्स HCF निकालना है, HCF हमने कहा था ऊपर रखना है, और हर जो है देखिए इसका हर 2 है, 4, 6, 8 एंड 10। अब इसका क्या निकालेंगे LCM। HCF फाइंड करने के लिए कहेगा अंशों का ऊपर HCF निकालिएगा और हर का LCM। आइए देखें, अब देखें यहाँ पर जो ऊपर नंबर दिए गए हैं 1, 3, 5, 7, 9। अगर आप देखें इनका जो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे फैक्टर में कुछ आपके पास कॉमन नहीं मिलेगा। आप देखें ये आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और ये आपका 7 भी प्राइम नंबर है, 9 नहीं है प्राइम नंबर। फिर भी अगर आप फैक्टर करेंगे तो हमने कहा जितने नंबर दिए गए हैं उन सब में कॉमन फैक्टर यूज करना है।
तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या मिलेगा, 1 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 1 ही मिलेगा। 3 का फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 1 मिलेगा। 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 1 मिलेगा। 7 का आप फैक्टर निकालेंगे तो 7 इंटू 1 मिलेगा। और 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 मिलेगा। बट देखें इंटू 1 भी मिलेगा। अब आप देखें यहाँ पर तो कोई भी ऐसा देखिए, यहाँ पर 3 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है। हमने कहा था अगर नहीं है तो आप इन्हें चाहे बनाना चाहे तो बना लें। यहाँ 5 टू पावर 0 लिखेंगे, 7 टू पावर 0। यहाँ पर 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 0। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 टू पावर 0, 7 टू पावर 0। अगेन यहाँ पर आप लिखेंगे 5 टू पावर 0, 7 टू पावर 0। यहाँ पर 3 टू पावर 0, 5 टू पावर 0, 7 टू पावर 0। तो क्या करना है आपको, सबसे लोवेस्ट पावर लेना है। तो फैक्टर में क्या क्या यूज हुआ, 1 हुआ है, 3 हुआ है, 5 हुआ है एंड 7। इन पर लोवेस्ट पावर जो देखें आप क्या क्या लगी है, 0 0। यहाँ पर देखें, यहाँ पर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, पर हमको सबसे छोटी घात लेनी होती है। और 1 पर चाहे जितनी पावर हो वो हमेशा वैल्यू 1 ही देता है। आपको क्या मिलेगा, कहने का मतलब है 1 मिल जाएगा। तो आपको एचसीएफ इन सबका क्या मिला। वैसे भी हमने प्रीवियस वीडियो में जाते जाते आपको एक नोट पॉइंट लिखाया हुआ था, वहां पर कहा था कि अगर आपके एचसीएफ निकालने के लिए दिए गए नंबर प्राइम नंबर हों, मीन्स अभाज्य संख्याएं हों, तो हमेशा एचसीएफ 1 आता है। अगर उसका यूज करें तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, फिर भी हमने करके दिखा दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका 3 और 5, 7 ये सब प्राइम है। ये भले ही नहीं है बट इनके ग्रुप में अगर कोई भी एक प्राइम नंबर आपको मिल जाता है तो एचसीएफ क्या मिलेगा आपको, प्राइम 1 मिलता है। प्राइम नंबर्स के एचसीएफ हमेशा 1 मिलते हैं। अब आइए हम लोग को एलसीएम देखना है। किसका एलसीएम, 2, 4, 6, 8, 10 का। तो फैक्टर मेथड ना करके हम लोग भाग वाली विधि अगर यूज करें तो जल्दी हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 एंड 10 इसको करेंगे 2 टाइम से। हमने कहा कि एलसीएम में जब भाग देना होता है तो यहाँ पर किसी भी अगर नंबर में भाग चला जाए तो हम लोग ले जाएंगे, बट एचसीएफ में जब भाग देना होता था तो हमें देखना है जो नंबर यहाँ पर चूज कर रहे हैं भाग देने के लिए वो सब में जाना चाहिए भाग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर अगेन 2 से लेकर जाएंगे, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 1, ये 3 एंड 2 एंड 5। फिर अगेन हम लोग करेंगे तो 1, 1, 3, 1 एंड 5 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 ले लें तो 1, 1, अब 3 का ये 1 हो जाएगा एंड 1, 5 हो जाएगा। 5 से हम लोग भाग दें इसको, 1, 1, 1, 1, ये 5 का भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 2, 4, 6, 8, 10 का आपके पास एलसीएम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए ये आपको 2 दूना 4 दूनी 8, 3 आपके पास 8 3 24 गुणे 5 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 20 और 5 दूनी 10 2 12, 120। तो कहने का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 120। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1/120। याद रखें जब आपके क्वेश्चन भिन्नात्मक संख्याएं हो तो भिन्नात्मक संख्याओं में अगर एलसीएम पूछा जा रहा है तो आप न्यूमरेटर या दिए गए भिन्नात्मक संख्याओं के अंशों वाली संख्याओं का आप मासा पूछेगा तो मासा निकालिएगा, लासा पूछेगा तो लासा निकालिएगा। और हर में जस्ट उल्टा करना है, तब दिए गए हर की संख्याओं का अगर मासा पूछा है तो आप ऊपर मासा निकालेंगे तो नीचे क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। और अगर आपसे लासा पूछा है तो हर वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे। जस्ट अपोजिट वर्क है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास दिया गया है 2/3, 4/5, 6/7 का आपको मासा निकालना है जो कि ऑप्शन में इस तरह से दिए गए हैं। तो हमने कहा है कि जब भी आपको मासा निकालने के लिए बोले तो दिए गए भिन्नात्मक संख्याओं के अंशों का आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मीन्स 2, 4, 6 का मौसा मीन्स एचसीएफ अपॉन हर में दिया गया है 2/3 का हर आपके पास 3 है,
4/5 का है आपके पास 5 है, एंड 6/7 का आपके पास डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या है 7। तो अगर मासा निकालने के लिए बोला है तो हमने हमेशा कहा है कि जो भी निकालने के लिए बोला जाए तो भिन्नों के अंशों का आप वो चीज़ ऊपर निकालेंगे। मीन्स अंश में अगर लासा कहेगा तो अंशों का लासा, अगर मासा कहेगा तो अंशों का मासा निकालेंगे। फिर हर में जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मासा आपने निकाल लिया है तो नीचे क्या निकालना है लॉसा का। आप क्या निकालेंगे लॉसा, एलसीएम। तो हमारे पास है 2, 4, 6 का। अगर अब हम लोग निकालें, चाहे फैक्टर मेथड से निकाल लीजिए। 2 का फैक्टर करेंगे 2 × 1 हो जाएगा, 4 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, × 1 हो जाएगा, एंड 6 का फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 1। तो कॉमन फैक्टर में यहाँ पर देखें 2⁻1, यहाँ पर मिलेगी 2⁻2, यहाँ पर आपके पास मिलेगी 2⁻1, तो × 3⁻1। हमने कहा है आपको जब HCF फाइंड करना हो, HCF मीन्स मासा, तो जब फैक्टर करें तो जो भी घात में सबसे छोटी संख्या वाली हो उसी को लेना। जैसे 2 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है। तो सबसे छोटा अगर हम लोग देखें तो हमें मिल क्या रहा है 2 की घात 1। 3 की घात अगर यहाँ पर 1 है, बट अगर यहाँ लिखेंगे तो 3 की घात 0 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे भी तो 3 की घात 0, मीन्स मिलेगा आपका 3⁻0। ये होगा 2⁻1 मीन्स 2 एंड 3⁻0 मीन्स आपके पास 1। हमने कहा है कि किसी भी संख्या पर अगर घात शून्य लगी हुई हो तो वो संख्या सदैव आपको 1 मिलती है। तो यहाँ पर 3⁻0 लगा हुआ है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। सो हमारे पास अगर HCF कहें 2, 4, 6 का अगर आप HCF की बात करेंगे क्या मिलकर आएगा 2 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए क्या 3, 5, 7 है, इनका क्या निकालना है LCM निकालना है। तो 3, 5, 7 ये आपके देखें तो कैसे नंबर है प्राइम नंबर है। हमने कहा था जब आपका दी गई संख्याएं प्राइम हो और उनका HCF निकालना हो, HCF सदैव आपका 1 आता है, और अगर LCM निकालना हो तो सदैव उन संख्याओं का गुणनफल आता है। बात को फिर से सुन लें, अगर दी गई संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हों और उनका अगर LCM निकालना है तो अभाज्य संख्याओं का LCM सदैव 1 आता है, सॉरी HCF सदैव 1 आता है मासा, और LCM आपका उन संख्याओं का गुणनफल हमेशा मिलता है। तो आप इन संख्याओं का गुणनफल करेंगे 3 × 5 × 7, आपको क्या निकालना है LCM। LCM सदैव इन संख्याओं का दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर बात करें 15 × 7, 15 × 7 105, तो आपके पास 3, 5, 7 का अगर LCM की बात करें तो क्या निकल कर आया है 105, और 2, 4, 6 के HCF की बात करें तो 2 निकल कर आया 2/105। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया हुआ है। प्राइम नंबर को जब भी आप देखें LCM फाइंड करना है, उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपको LCM मिल जाएगा। और अगर HCF फाइंड करना है तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट 1 HCF लगा सकते हैं। बट याद रहे दिए गए नंबर्स आपके कैसे होने चाहिए प्राइम नंबर, मीन्स दैट अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3/7, 6/13 एंड 9/11। एक ही क्वेश्चन में कंपैरेटिव करने के लिए, कंपैरिजन जो आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको दूर करने के लिए LCM और HCF दोनों फाइंड करने के लिए हमने रख लिया है। तो देखें हमने कहा है सेम नंबर है अगर आपके पास फ्रैक्शन का, तो अगर आपको LCM पहले फाइंड करना है तो दिए गए भिन्नात्मक संख्याओं के अंशों का, तो अंश आपके पास क्या है 3, 6 और 9 का क्या निकालेंगे LCM। कब? जब आपको LCM फाइंड करना होगा। और दिए गए भिन्नात्मक संख्याओं के हरों का, डिनोमिनेटर्स का आपको क्या निकालना है का HCF फाइंड करना है। ठीक, आइए LCM फाइंड करना है तो कर लें। 3, 6 और 9 का, तो क्या करेंगे इसको 3 से ही डायरेक्ट भाग करें। 1, 2 एंड 3, 2 से एक बार कर लें। 1, 1 एंड 3 से करेंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा भाग करने। तो आपके पास 3,
6, 9 का एलसीएम की बात करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 क्या 9 दूना 18, आपके पास क्या मिल जाएगा 18। एचसीएफ की बात अगर करें तो दिए गए जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं, देखिए 7, 11 एंड 13, ये आपके कैसे नंबर्स हैं, दो ये सभी 7, 11 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं। हम हमेशा की से कहते आ रहे हैं जब आपकी अभाज्य संख्याएं दी गई हों और आपको उनका HCF फाइंड करना हो तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जब इनका LCM निकालना हो, अगर इन्हीं का LCM निकालना हो दी गई अभाज्य संख्याओं का, तो सदैव उनका गुणनफल ही आपका क्या मिलता है, LCM मिलता है। तो यहाँ पर देखें इनका LCM फाइंड करना था, आपके पास 3, 6, 9 का LCM हम लोगों ने निकाला है क्या 18, और HCF आपके पास क्या निकल कर आया है 1। सो आपके पास 3/7, 6/13, 9/11 का अगर आप LCM निकालेंगे, 3/7, 6/13 व 9/11 का LCM करेंगे तो क्या आया 18/1 मीन्स दैट 18। आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, इनका HCF फाइंड करना है। HCF जब फाइंड करना होता है तो दिए गए अंशों का अगर आप HCF निकालेंगे तो 3, 6, 9 ये आपके न्यूमरेटर्स हैं, इनका क्या निकालेंगे हम लोग HCF। देखिए LCM फाइंड करना था तो न्यूमरेटर की संख्याओं का हम लोगों ने LCM निकाला और डिनोमिनेटर की संख्याओं का HCF निकाला। बट अगर हमारे पास HCF फाइंड करना है तो दिए गए फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स का आपको HCF फाइंड करना है और डिनोमिनेटर्स का LCM। 7, 13 एंड 11 का क्या हो जाएगा LCM। आइए HCF की बात करें। HCF हमारे पास अब निकालें तो उल्टा हो जाएगा सारा। तो आपके पास 3, 6, 9 का अगर आप HCF फाइंड करना चाहें तो हमने कहा था HCF में जब भाग देने के लिए भाग विधि से करते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो तीनों संख्याओं में भाग जाए। अगर आप 2 से करेंगे तो 6 में तो भाग चला जाएगा पर 3 और 9 में नहीं जाएगा। अगर हम लोग 3 चुने तो 3 में भी भाग चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा और 9 में भी चला जाएगा। इट मीन्स हम लोग 3 को ले सकते हैं, ये मिलेगा 1, 2 एंड 3। अब दोबारा अगर हम लोग देखें तो यहाँ 1 मिला है, 2 मिला है और 3 मिला है। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों में को पूर्णतः विभाजित करे। तो यहाँ पर अगर 3, 6 और 9 का HCF की बात करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आपके पास 3 निकल कर आएगा। और अब हमने कहा था देखिए डिनोमिनेटर्स में 7, 13 और 11 का आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। 7, 11, 13 का LCM। ये कैसे नंबर हैं आपके, अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और हमने कहा था अगर दिए गए संख्याएं अभाज्य हों और उनका LCM निकालना हो उनका गुणनफल ही आपका क्या निकल कर आता है, LCM निकल कर आता है। आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल कर आएगा LCM। ये होगा 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, इंटू 13 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बात करें 1391 का 1 लिखेंगे, कैरी 9, फिर अगेन 1391 में 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। आपके पास 7, 11, 13 का अगर LCM की बात करेंगे तो 1001 मिलेगा। आइए रख दे रहे हैं यहीं पर। यहाँ पर हमारे पास मिलेगा क्या, इनका HCF हमने क्या फाइंड किया है, HCF 3 फाइंड किया है, 3/1001। तो आपके पास HCF ये आया है उसी फ्रैक्शन का और LCM आपके पास ये आया है। होप सो आपने बात समझी होगी। यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन में LCM और HCF निकालने के लिए इसलिए रखा था क्योंकि कंपैरिजन हम लोग कर सकें कि देखिए सेम नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नंबर्स हैं और उनका LCM निकाला है। आप ये गलती ना करें कि बस LCM फाइंड कर लिया और उसको
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मीन्स अंश को हर या हर को अंश में बदल दें। नहीं, नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 369 का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ और आएगा, इनका एचसीएफ निकालेंगे कुछ और आएगा। सो देखा होगा 369 का एलसीएम निकाला तो 18 आया और एचसीएफ निकाला तो 3 आया, इसलिए आपका आंसर बदल जाएगा। ये बिल्कुल मत करिएगा कि आप एलसीएम वाला ही रूल लगाकर आप फ्रैक्शन को पलट दें, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइए हम लोग इसमें एलसीएम और एचसीएफ में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं। टाइप हमारे पास था जो हम लोगों ने पढ़ा था, माना दो संख्याएं दी हुई हों और उनमें से किसी एक का एलसीएम दिया हो या फिर एचसीएफ दिया हो, तो कैसे निकालेंगे दूसरी एलसीएम या एचसीएफ, या एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या दे दी गई हो तो हमें दूसरी संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 3√2, 6√3 व 12√3 का आपको एलसीएम निकालना है, और दूसरा है 5√2, 4√8 एंड आपके पास यहाँ पर 12√32 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर इस तरह से देखें, अब तक हम लोग जिन नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे थे वो या तो इंटीजर्स थे या आपके पास फ्रैक्शन नंबर थे, लेकिन यहाँ पर आपके पास कैसे नंबर है, √2, √3 आप जानते हैं इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहले वाले अगर क्वेश्चन की बात करें 3√2, 6√3 और आपके पास दिया है 12√3, अगर दिए गए संख्याओं में जो आपकी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, इसमें देखिए √2 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। कैसा है, अपरिमेय। और यहाँ पर √3 यह भी आपका अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हों तो अगर यहाँ पर √2 ही होता तब तो हम निकाल लेते, तब हमारे पास क्या होता, √2 से ही भाग कर देते, एक बार में चला जाता। बट यहाँ पर √2 और √3 है। आपके पास देखें अगर तो दो अगर असमान अपरिमेय संख्याएं हों, फिर से बात को सुने, अगर दी गई संख्याओं में जिनका आपको एलसीएम फाइंड करना हो, उनमें अगर आपके दो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं दी गई हों, आप इसको निकालेंगे तो √2 आपकी एक अलग अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, और √3 आपका डिफरेंट इरेशनल नंबर है। अगर आपके अलग अलग इरेशनल नंबर्स दिए गए हों तो वहां पर आप एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है 3√2, 6√3 एंड 12√3 का अगर आपको एलसीएम फाइंड करना हो, आप एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। तो कह सकते हैं 3√2, 6√3 व 12√3 का लॉस ऑफ मीन्स एलसीएम आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर दिए गए जो नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ये आपकी अलग अलग हैं। अगर समान होती तब हम निकाल पाते, अगर असमान है तो नहीं निकाला जा सकता। फिर से बात को सुन ले, अगर दिए गए अपरिमेय संख्याओं में आपको इनके मल्टीपल में पूर्णांक लिखे हुए हैं वो नहीं देखना है, √2, √3। हाँ, अगर यहाँ पर सिर्फ इतना सा दिया होता तब आप एलसीएम फाइंड कर पाते, बट ये 3√2 भी दिया है, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या √2 है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या √3 है, और ये दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, मीन्स असमान हैं। और जब आपके दिए गए नंबर्स में असमान परिमेय संख्याएं होती हैं, आप उनका एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट अगर देखें, दूसरा भी इसी तरह से आपका डिपेंड क्वेश्चन है, सेम, तो दोनों एक जैसा हमने इसलिए लिया है कि आपको बता सकें। सेकेंड क्वेश्चन है 5√2, 4√8, 12√32 है। तो देखें √8 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको हटा दें, इसका भी एलसीएम ही फाइंड करना है, तो आप √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और यहाँ से एक पेयर निकलेगी तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4 लगा हुआ है, 4 करनी वाला नहीं है, मल्टीपल में 4 है, तो हो जाएगा ये
1 2 बाहर निकलेगा पेयर से और 4 दूना 8 हो जाएगा, √2 बन जाएगा। और 12√32 को अगर देखें ये हो जाएगा 12 अंडर रूट के अंदर इसको लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। यहाँ से पेयरिंग करेंगे तो 1 पेयर 2 पेयर, 2 पेयर कंप्लीटली बन रहा है आपका 2 का। और यहाँ से क्या निकलेगा, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, मीन्स 12 इंटू 4 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, √2। इसको लिख सकते हैं 48√2। बात समझ रहे होंगे। इन्हें आप देखें इस नंबर को 5√2, ये तो ठीक ही है। 4√2 को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 4√8 को लिख सकते हैं 8√2। कैसे लिखा गया है, यहाँ से देखिए 12 अंडर√32 को लिख सकते हैं 48 इंटू √2, 48 इंटू √2। अब दिए गए संख्याओं में अगर आप देखें जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। तो दिए गए अपरिमेय संख्याओं में आपकी समान अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप इनका लासा निकाल सकते हैं। लासा निकालेंगे क्या, जो पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर पूर्णांक 5 है, यहाँ गुणे में पूर्णांक 8 है और यहाँ पर गुणे में पूर्णांक 48 है। आप पहले इनका एलसीएम निकाल दें और √2 सब जगह है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दें। आप इसको निकालेंगे 4, यहाँ से अगर हम लोग 2 लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा 5 4 एंड ये हो जाएगा। फिर 2 करें हम लोग 5 2 एंड 2 हो जाएगा। अगेन करेंगे 5 1 एंड 6 हो जाएगा। फिर 2 से हम लोग करें 5 1 एंड 3, 3 से करेंगे तो 5 1 3, सॉरी 1 भाग करने पर 5 से भाग करेंगे तो 1 1 और 1। एलसीएम निकालना है तो आपको लास्ट तक 1 1 लेकर आना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आए हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एलसीएम इंटू 3 इंटू 5। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, ये आपके पास 3 इंटू 5। इसको आप करेंगे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 या 48 अगर आप करें, है ना, 48 इंटू 5 ये हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 8 पंचे 40, कैरी आपके पास जाएगा 4, 4 पंचे 20 और 24, क्या मिलेगा 240। तो 5 8 और 48 का जो आपके पास एलसीएम निकल कर आया है 240। तो टोटल अगर 5√2 8√2 48√2 का एलसीएम निकालेंगे, 5√2 आपके पास है 8 अंडर√2 एंड 48 अंडर√2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल कर आया, इन नंबर्स का एलसीएम 240 गुणे अंडर√2। अंडर√2 देखें दोनों में कॉमन है इसलिए अंडर√2। यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं एलसीएम निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पर दी गई अपरिमेय संख्या आपके पास 2 है अंडर√2, यहाँ पर दी गई अपरिमेय संख्या अंडर√3 है जो कि अलग अलग है, इसीलिए हम लोग इनका एलसीएम नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से हो सकता हो अपरिमेय संख्याओं से संबंधित आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी समझा। आइए याद रखें, अगर यहाँ पर देखें √2 जैसा दिखाई नहीं दे रहा था पर ये √2 जैसा बन सकता था, जो कि हम लोगों ने इस फॉर्म में बनाकर लिखा है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पास है 14√3 12√3 एंड 24√3 है। अब अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकल जाएगा कैसे, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या करना है, √3 मतलब दी गई जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो समान हैं जो कि √3 है। आपको 14, 12, 24 का एलसीएम निकालकर √3 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर करेंगे ये मिलेगा 7 टाइम 6 एंड 12, अगेन 2 से भाग करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा 7 3 एंड 6, फिर 2 से भाग कर लीजिए 7 3 एंड 3 से हम लोग भाग करेंगे 7 1, 1 7 से भाग कर लें 1 1 एंड 1 आ गया।
तो आपके पास 14, 12 और 24 का अगर एलसीएम की बात करें, 14, 12, 24 का एलसीएम की बात करेंगे, क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आप निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 गुणे 7, 7 दूनी 14 आपके पास, और सॉरी 7 चौक 28, कैरी 2, 7 दूनी 14, 2 16, क्या मिलेगा? 168। तो 14, 12 और 24 का एलसीएम आपके पास 168 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर √3 लिखा है, √3 लिखा है, √3 लिखा है, तो 168 इंटू √3 आपका क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, एलसीएम आपके पास मिलेगा क्या? 168√3। तो होप तो बात समझ गए होंगे कि यहाँ हम बताना क्या चाह रहे हैं। अगर अपरिमेय संख्याएं दिए गए नंबर्स में सेम हैं तब तो आप एलसीएम निकाल पाएंगे। तो तब निकालने का मेथड आपके पास क्या है कि जो पूर्णांक नंबर उनके मल्टीपल में है उन सबका एलसीएम निकालिए और जो अपरिमेय संख्या दी गई है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे 14, 12 और 24 का एलसीएम हमने निकाला, 168 आया, और अपरिमेय संख्या यहाँ पर इरेशनल नंबर √3 था, सो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया √3। तो टोटल जो आपका इनका एलसीएम निकल कर आया 168 इंटू √3। तो होप सो बात समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए है 2⁵ इंटू 5⁵ इंटू 7⁵ आपका, और दूसरा दिया है 2⁴, यहाँ पर सब इंटू लगे हुए हैं, इंटू 3⁵ इंटू 5। तीसरा नंबर दिया है 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 5⁵ इंटू 7। आपको इनमें से इसका मौसा मीन्स HCF फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप सारे नंबर्स को लिख लें। यहाँ पर अगर देखें इसमें फैक्टर में जो यूज हुए नंबर्स हैं 2, 3, 5 और 7 है। यहाँ पर 3 नहीं है तो हम लोग 3⁻0 लिख लें। यहाँ पर आपके पास 5⁵ इंटू 7⁵2 है, ये आपका पहला फैक्टर हो गया। दूसरे वाले का अगर देखें तो 2⁴ इंटू 3⁵2 है, इंटू 5 आपके पास 1 है। 7 अगर नहीं है तो हम लोग 7⁵0 लिखें। नेक्स्ट वाले फैक्टर में देखें तो 2⁵3 इंटू 3⁵3 इंटू 5⁵2 इंटू 7 है। हमने कहा था जब HCF फाइंड करना है, इनका HCF फाइंड करना है, आपको सबसे जो भी फैक्टर में यूज हुए नंबर्स हैं आप उन्हें लिख लीजिए। जैसे क्या क्या फैक्टर में यूज हुए नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब आपको इन सारे फैक्टर्स में चेक करना है, जो सबसे छोटी घात हो उसको लेना है। जैसे 2 की पावर में अगर चेक करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। आप सबसे छोटी घात आपके पास क्या है? 2 की घात 3 है, सो हम इसको ले लेंगे। अब 3 की घात चेक करें, यहाँ पर आपके पास देखें 3 है सबसे बड़ा, यहाँ पर फिर 2 है, यहाँ पर 0, तो हम लोग सबसे छोटा लेना है, 0 आपका सबसे छोटा हो जाएगा। 5 की पावर में देखें तो यहाँ पर आपके पास 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग क्या ले लें? 5⁻1 ले लें। 7 की घात में ऐसा ही चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे छोटी वाली घात को लेना है। कब? जब आपको HCF फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास होगा क्या अगर निकालेंगे तो ये आपका 2⁵3 इंटू 3⁻0 का मतलब 1 इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये अगर 2⁵3 लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर आप इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 पंचे 40। ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा? HCF किसका? यहाँ पर। तो होप तो बात समझे होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास इस तरह से राइट आंसर दिया है। यहीं पर अगर आपसे एलसीएम फाइंड करने के लिए बोलता तो हम लोग क्या लेते हैं? देखिए अगर यहीं पर एलसीएम फाइंड करने के लिए आपके पास देता तो फैक्टर में यूज हुए नंबर्स को आपको लिख लेना है। आपसे पूछा नहीं है,
फिर भी हम बता दे रहे हैं, अगर आपके पास एलसीएम फाइंड करने के लिए बोलता, अब क्या एलसीएम, तो फैक्टर में यूज हुए सारे नंबर्स को हमने लिख लिया, बट सबसे छोटी पावर को लेना था, सबसे छोटी पावर को, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एलसीएम निकालना है तो अब आपको 2 में सबसे बड़ी पावर को देखना है। यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या लेंगे 2 to power 5 लेंगे। 3 के लिए देखें तो यहाँ पर 0 है, 2 है, 3 सबसे बड़ी पावर है, सो इसको ले लेंगे। 5 को चेक करें तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर आपकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर 7 की पावर को चेक करें, यहाँ पर 0 है, यहाँ 7 to power 1 है, बट यहाँ 7 to power 2 है जो कि सबसे बड़ा है, तो आप इसको ले लेंगे। एलसीएम पूछेगा, आप इस तरह से निकालेंगे। हो सकता हो कभी कभी ऑप्शन में टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद दे देगा, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा ये, तो ऐसे ही आपसे आंसर पूछ सकता है। तो पावर्स को ध्यान से चेक करें, सारे फैक्टर में यूज हुए नंबर्स को आपको लिखना है पहले, फिर उनमें से देखना है कि एचसीएफ फाइंड करना है, अगर मीन्स मासा, तो सबसे छोटी घात वालों को लेना है, और अगर एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे बड़ी वाली घात को आपको यहाँ पर लिखकर उन्हें आपस में गुणा कर लीजिएगा, जो भी आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 2 to power 5 आपका 32 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 32 × 27 × 125 × 49, ये जो भी आंसर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। होप तो बात समझे होंगे। इस तरह से पावर से रिलेटेड आइए और एक क्वेश्चन करें।